नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर आईक्यू में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर सारा हो चुका है। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, आपने पेन डाउन किया होगा, सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करी होंगी। आज हम चलते हैं आगे की तरफ, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, और हर पार्ट में क्या बोला है कि ग्राफ कौन सा बनेगा। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या समझाया था कि 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो हमें ग्राफ बनाना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ग्राफ बनेगा कौन सा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए कैसे करना है इसको, तरीका मैंने उसमें लास्ट में मैंने बताया था पूरा। अगर आपने उस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x के ऊपर a1 एज ए कोफिशिएंट एंड x के ऊपर 5 एज ए कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4 आ जाएगी। सेम c1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। सेम a2 की वैल्यू 7 एंड b2 की वैल्यू 6 एंड c2 आ जाएगा हमारे पास माइनस के 9, राइट। ओके, सेम ये हमारे पास रेशियो होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2। इनकी वैल्यू हम लोग अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 5/7 एंड माइनस के 4/6, 8/9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो सिर्फ यही सिंप्लीफाई होगा, 2 and 3। तो फाइनल हमारे पास क्या मिलेगा, 5/7, 2/3, 8/9। तो यहाँ से हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि कोई भी टर्म इसमें बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, राइट। और जब ये पहला वाला बराबर नहीं है तो किसको रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये किसका ग्राफ होता है, डेट मीन्स इंटरसेक्टिंग। कौन सा, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। और इंटरसेक्टिंग ग्राफ का मतलब हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक मैनी सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेंगे, हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसको भी करना है, राइट। और सेम इस तरीके से आप लोगों को थर्ड पार्ट भी करना है। तो आई होप आप ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 इज, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, राइट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने ये सीख लिया है कि a1 a2 b1 b2 कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, राइट। देखो अगर कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, राइट। या फिर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब किसी रेशियो में दोनों तरफ सेम ही साइन हो, कैसे साइन हो, सेम ही, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे दोनों में ही डज नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सेम अगर ऐसा आए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सेम या फिर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, राइट। और हर एक पार्ट में हमें ये बताना है कि इसका जो रेशियो है, कंपेयर करें अगर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 से, तो हमारे पास जो
इक्वेशंस आएंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगी, राइट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे कि देखते इसमें मैं बोल रखा है 3x + 2y = 5, राइट। एंड हमें दिया हुआ है 2x - 3y = 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट। तो इसको कैसे करना है सॉल्व? सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, सेम वही तरीका है सॉल्व करने का। जैसे इसको हम अंदर भी लगा सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, राइट। ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ऐसा अगर हम ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। इस तरह से हमने लिख दी है, एक के नीचे एक नहीं लिखी है, एक ही बात है, ठीक है। तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 3, राइट। b1 की वैल्यू क्या मिली? 2। सेम c1 की वैल्यू क्या मिली हमारे पास? -5। एंड इसमें a2 की वैल्यू 2 मिली, b1 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -7, राइट। और अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, दैट इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर इसको रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा? 3 और 2, 3 और 2, ये मिलेगा 2 और 3, 2 और 3 -3 एंड -5 एंड -7। सो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो दोनों में सेम ही साइन आ रहा है, डेट इज हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इट फॉलोज। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, therefore it is consistent। क्या होगा ये? consistent होगा, consistent। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सेम इसके इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और बहुत इजी मोड के क्वेश्चन है, ऐसा कोई जिसमें टफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो बड़े आराम से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। सो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सबने कर ही लिया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी के जैसा है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो 4 क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि इसके 4 पार्ट हैं और सबसे पहले हमें यही बताना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, राइट। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट आती है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इतना आसान क्वेश्चन है, राइट, कि अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो हमें तभी ग्राफ बनाना है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। क्या होगा? होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही करना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है, अगर कंसिस्टेंट आएगा तभी उसका ग्राफ बनाना है, वरना ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है ये आपको अच्छी तरह से आता है। अगर फिर भी किसी को डाउट है 1% भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, राइट, तो 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। इस एक्सरसाइज जो हम करने वाले 3.2 इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक 5 और एक लास्ट का क्वेश्चन है ग्राफ वाला, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, राइट।
एक गार्डन है जो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो मैंने मान लिया कि सबसे पहले हमने मान लिया कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो x मीटर है। कितनी है? x मीटर। और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? y मीटर। तो पेरीमीटर बोला है इसने, राइट। तो क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है। क्या बोला गया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, कॉमा लगा दिया है, मतलब ये बात उसकी खत्म हो चुकी है। अब दूसरी बात स्टार्ट हो रही है। हुज द लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब ये जो लेंथ है इससे अगर ये 1 है तो ये 1 प्लस के 4 बनेगी, मतलब अगर ये हमने y मानी है तो ये x प्लस के 4 बनेगी, मतलब ये इससे लेंथ जो है वो हमेशा इससे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो इससे 4 ज़्यादा होगी, इससे 4 ज़्यादा ये होगी, राइट। सो देखो इसने कॉमा का यूज़ करके क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करी है। तो हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल, मतलब अगर इसका अच्छा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेम पेरीमीटर का होता है किसी भी डायग्राम की सारी साइडों का सम हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर ये x, ये y, ये भी x होता है, ये भी y होता है, तो सबको जोड़ देंगे x प्लस y, तो 2x प्लस के 2y, 2 कॉमा ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है जिसको हम इसको हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। सो अगर बात करें तो क्वेश्चन ने यही हमें सबसे पहले लेके चलना है। तो लेट द लेंथ हमने क्या मान लिया? x मीटर। क्या मान लिया? x मीटर। देन इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? हमने मान लिया y मीटर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर हम इसके पेरीमीटर का हाफ करें, देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? एक x है, दूसरा y है, तो देखो x प्लस y, ये तो इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके पेरीमीटर का हाफ करें, हाफ कर दिया, तो आंसर क्या आता है? ये बोल रहा है आंसर कितना आता है? 36 आता है। क्या आता है? 36। तो अगर हम पेरीमीटर का हाफ कर दें, हाफ का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड करना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, अगर जनरल फॉर्म में a और b साइड है तो a प्लस के b 2, ये पेरीमीटर होता है। तो इसका हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर का हाफ कर दें तो कितना बनता है? 36 बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा x प्लस के y इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास होगा इक्वेशन फर्स्ट। सेम अगर बात करें सिमिलरली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अगर सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करें तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है? जो मिड में क्वेश्चन के मिड में बोला गया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर इज विड्थ। जो लेंथ जो है वो इससे 4 ज़्यादा है। तो अगर हम इसको मैथ में लिखें इस बराबर का यूज़ करते हुए, तो हम जानते हैं कि ये ज़्यादा है, तो डेट मीन्स हमें 4 छोटे वाले में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर आएगा, ठीक है। सो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक फर्स्ट और सेकंड। हमें देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया इसको ग्राफ से सॉल्व करना है, इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ बनाना आपको आता ही है, इसका ग्राफ बनाओगे, जहाँ भी ये इसका ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे लाइनें, ठीक है, वही पॉइंट इसका x और y हमारे पास आंसर होंगे, ठीक है। बट हम एक नए तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे नहीं करेंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू ये है, मतलब x की जगह मैं इसको रख सकता हूँ ना, तो हम क्या कर रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू क्या है ये, ठीक है, या लिख दो x, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या कर दिया है? ये इक्वेशन हमने इसमें पुट कर दी, डैट मीन्स x की वैल्यू जो भी है वो हमने यहाँ पे x की जगह रख दिया है। जैसे कि ये इक्वेशन कितनी थी फर्स्ट? x प्लस के y इज इक्वल टू 36, राइट। तो x की वैल्यू ये थी, तो जहाँ भी x था ये x था, तो हमने y प्लस के 4 पुट कर दिया, प्लस के y इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2y बनेगा, प्लस के 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर कितना आ जाएगा? 32। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16 आ गई, राइट। सो अगर इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें, या फिर इसमें करें, या किस में भी हम लोग पुट कर सकते हैं, तो पुट करें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड।
तो अगर हम इसकी वैल्यू y की वैल्यू सेकंड में पुट करें तो क्या मिलेगा, हमारे पास इक्वेशन थी x बराबर y प्लस के 4 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली थी, वो थी हमारे पास 16 प्लस के 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई हो, काफ़ी इजी मोड किया है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या माना, हमने लेंथ को x मान लिया और विड्थ को y मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था, पेरीमीटर हाफ करेंगे तो 36 आता है, तो पेरीमीटर का हमने हाफ कर दिया, 36 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो ये इसकी लेंथ थी, ये विड्थ थी, तो 4 हमने इसमें ऐड कर दी क्योंकि छोटा था। तो दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लिया तो हमें y की वैल्यू मिल गई, इस y की वैल्यू हमने 2 में पुट कर ली तो हमें x की वैल्यू मिल गई, राइट। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, राइट। तो इसके बाद तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, फाइनल आंसर में यहाँ तो स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर लेंथ हमारे पास हो जाएगी लेंथ ऑफ गार्डन तो कितना हो जाएगा, ये x मानी थी हम लोगों ने 20 मीटर, राइट। देन विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये हो जाएगी हमारे पास 16 मीटर, जो हमने y मानी थी, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो 6 में देखो क्या इसने बोला है, गिव वन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - के 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हमें एक इक्वेशन दी हुई है, राइट, हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसके 3 पार्ट है और हमें 3 इक्वेशन इसमें फाइंड करनी होंगी। इसका मतलब जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट, इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - के 8 = 0 और हमें 3 कंडीशन इसमें क्वेश्चन ने दी हुई है। नंबर फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इंटरसेक्टिंग एंड नंबर सेकंड कंडीशन हमें दी हुई है पैरेलल एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट। तो 3 कंडीशन हमें क्वेश्चन ने दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि सेकंड इक्वेशन इंटरसेक्टिंग के हिसाब से कौन सी बनेगी और पैरेलल के हिसाब से कौन सी बनेगी एंड कोइंसिडेंट लाइन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन कौन सी बनेगी, राइट। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। सो गाइस ये इसकी फर्स्ट लाइन है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को करें, राइट, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कौन सा, इंटरसेक्टिंग वाला। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि लेट सेकंड लाइन इज, मैंने मान लिया सेकंड लाइन है हम लोग की a2x + b2y + c2 = 0, राइट। तो अब किसी तरीके से हमें a2 b2 c2 की वैल्यू पता लग जाए इंटरसेक्टिंग के लिए या फिर पैरेलल के लिए या फिर कोइंसिडेंट के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये पता करने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। एंड पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। एंड कोइंसिडेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, राइट। सो अगर हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हर एक पार्ट के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें मानना पड़ेगा, हर खुद ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग, या फिर देखो अगर मुझे ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी, तो हमें खुद सोचना है कि a2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट। सो हम मान लेते हैं लेट a2 क्या होगा, सपोज करो ये होगा 4, क्या होगा 4,
एंड B2 क्या होगा, हमने मान लिया 5, राइट, और C2 को हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया 9, राइट। सो अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इसको क्रॉस करके देखें, तो हम जानते हैं इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, या फिर टू लाइन्स इंटरसेक्ट इफ इट फॉलोज, कब, जब ये फॉलो करेगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू, तो तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जब वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैं खुद, तो हमने क्या, मतलब पहले हमने सोच लिया कि 2/4 3/5 दोनों बराबर नहीं है, तो यही वैल्यू होगी, ठीक है। सब जितने भी सबकी वैल्यू अपनी अपनी हो सकती है, अलग हो सकती है, नहीं कि यही वैल्यू होंगी, 4 ही होगा या 5 ही होगा, सबकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, सबका अपना दिमाग होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये फॉलो कर रही है। अगर हमें चेक भी करना है तो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, A1 नाउ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तो A1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 थी, राइट, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4, राइट, एंड B1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, B2 की वैल्यू क्या है 5, C1 की -8 और C2 की 9, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, तो डेट मीन्स ये इसी को फॉलो कर रहा है, राइट। सो ये हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसको करने की आपको नीड है नहीं वैसे, ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब जब ये इसको फॉलो करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर सेकंड लाइन में बी कौन सी हो सकती है, 4 यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 4x हो सकता है, राइट, या फिर 5y हो सकता है प्लस 9 हो सकता है बराबर 0। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारी ये वाली लाइन सेकंड वाली होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेम इसी तरीके से हमको पैरेलल भी सोचना है, हमको कोइंसिडेंट भी सोचना है। अगर हम सेकंड की बात करें, अगर हम पैरेलल की बात करें, तो देखो कैसे करेंगे पैरेलल को। पैरेलल को भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, देखते हैं। चलो अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट जो हमारा कौन सा है, पैरेलल लाइन वाला, तो इसमें ये फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए, ठीक है। सो हमने मान लिया जो A2 था हमने 4 ही मान लिया, और इसको मान लिया हम लोगों ने 6, क्या मान लिया 6। अब अगर हम देखें तो देखो टू लाइन पैरेलल, इफ टू लाइन पैरेलल, ठीक है, देन इट फॉलोज, ये किसको फॉलो करेगा, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। इसी को ध्यान में रखकर हमने ये चीज़ें मानी हैं। हम दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं कि 2 और 4 1/2 हो जाएगा, 3 अपॉन 6 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा, तो सेम उसको फॉलो करेगा। अगर हमें चेक ही करना है अपने जो हमने माना है, तो देख सकते हैं ऐसे A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/6, ये हो जाएगा हमारे पास -8/9। तो ये भी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/24 है, सॉल्व किया तो 1/2 आ जाएगा काट के, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा, बट ये बराबर नहीं होने वाला, तो ये भी इसको ही फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूले को, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4, 6 और 9 पैरेलल कंडीशन के लिए बिल्कुल सही है, राइट। तो ये सब आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। ये इसको फॉलो कर रही है, दैट मीन्स सेकंड लाइन क्या हो जाएगी, देयरफॉर सेकंड लाइन में भी क्या बनेगी, 4x 6y प्लस के 9 बराबर 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पैरेलल लाइन वाले का, राइट। अगर हम बात करें कोइंसिडेंट की, तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है, खुद इसको देखना है, बहुत आसान है। कैसे, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। 2 3 8 है, हमें ऐसी चीज़ें माननी है जो रेशो सेम है, राइट। जैसे कि मैंने 4 माना था तो 1/2 बनेगा, 6 माना था ये भी 1/2 बनेगा, तो यहाँ भी ऐसी वैल्यू मानो जो काट के 1/2 ही बने, तभी तो तीनों बराबर आएंगी। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कि 4 6, अगर इसको थर्ड पार्ट करें, अगर हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको 4 6, इसको क्या मानना है, 16 मान लो माइनस के, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको फॉलो करेगा, ठीक है। चेक करने के लिए देख लेते हैं, A1 A2
ये हमारा कोइंसिडेंट होगा, इंसिडेंट A1 A2 B1 B2 बराबर C1 और C2। तो इसको वैल्यू पुट करें तो A1 की वैल्यू 2 थी, राइट, और A2 की वैल्यू हम लोगों ने 4 मानी है, B1 की वैल्यू कितनी 3 है, ये 6 है, ये 8 है माइनस के, ये माइनस के 16 है। इसको अगर हम सॉल्व करें ये 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सारी वैल्यूज़ क्या बनेंगी, ये सारा रेशियो एक दूसरे इक्वल हो जाएगा, डेट मीन्स 1/2। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको लिखने की नीड आप लोगों के लिए नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है इन माइंड। सो देयरफॉर सेकेंड लाइन में भी क्या बनेगी, बन सकती है 4x प्लस 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन की सेकंड इक्वेशन, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन, अभी तक एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, फिर भी आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया, काफ़ी देखो इजी क्वेश्चन है, और मैंने इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में मैंने 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट अभी तक बताया है, एक्चुअली एक ही बताया है। एक बताया मैंने क्वेश्चन नंबर जो रेक्टेंगल गार्डन वाला था, राइट, और दूसरा क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो यही वाला है जो आप लोग करने वाले हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है, बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना, ठीक है। सो ड्रॉ द ग्राफ बनाना है, इक्वेशन हमें दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। इक्वेशन है x - 7 x - y प्लस k1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, और हमसे क्या बोला गया है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनने के बाद एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, राइट, किस पे, एक्स एक्सिस पे। जैसे कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पे कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगुलर पोर्शन बना है, जो भी ट्रायंगुलर पोर्शन बनेगा हमें उसको शेड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे शेड किया है, राइट। जैसे सभी ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं इजी मोड के, ये भी सेम वैसा ही है, राइट। बस जो भी ग्राफ आएगा वहां पे हमें इस पोर्शन को शेड करना है जो पोर्शन एक्स एक्सिस से कनेक्टेड है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें देखो इक्वेशन ये इस तरह से दी हुई है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्वेशन को अगर करना चाहें तो माइनस के 1 नहीं, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात है नहीं, प्लस के 2y बराबर 12। तो क्वेश्चन की इक्वेशन वैसे ही बन गई जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मोड का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है। अगर आपने पहले के क्वेश्चन ढंग से ईमानदारी से करे हैं तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, राइट। सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2, और ये था ग्राफिकल मेथड, राइट। बहुत आसान होता है ग्राफिकल मेथड, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है पेपर में, बोर्ड में, राइट। सो बहुत आसान था ग्राफिकल मेथड। 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 3.1 एंड 3.2। जिसको भी कोई भी डाउट हो वो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, राइट। जो भी डाउट होगा उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम और आई थी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खरीदी, ठीक, क्योंकि उनको बुक खरीदने का टाइम नहीं मिला। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हम लोगों का, वहाँ पे हम लोग इस चैप्टर की PDF फाइल डलवा देंगे, ठीक है। तो वो PDF फाइल इस चैप्टर की NCERT की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, अगर जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने सारे क्वेश्चन पहले के करे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू, टेक केयर।